ये 3 नाम लिख करके ले लेना, नोट डाउन कर लेना। गंगा जमुना सरस्वती याद करना आसान है, लेकिन इन तीनों के नाम लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे ड्रेनेज ऑफ ब्राजील के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ रहे हैं इंडिया और ब्राजील का। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स जाने इंडिया और ब्राजील के, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पर, जो है ड्रेनेज से रिलेटेड। जिनको भी कंफ्यूजन है कि ड्रेनेज होता क्या है, तो याद रखिए, तेरी नदियां नदियां तेरी नदियां। जी हां दोस्तों, देश में बहने वाली नदियां, तो वो इंडिया की नदियां हो, रिवर्स हो, या ब्राजील की नदियां रिवर्स हो, उन्हीं के बारे में, कहां से बहती हैं, कहां को जाती हैं, ये सारी जानकारी आपको ड्रेनेज वाले हिस्से में इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है ब्राजील के ड्रेनेज सिस्टम की, तो याद रखिए 4 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, जिसमें अमेज़न बेसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेज़न सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ब्राजील से फ्लो होने वाली। इसके अलावा पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और अंत में साओ फ्रांसिस्को और कोस्टल रिवर्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है जो ड्रेनेज पूरी तरह से फॉर्म करते हैं ब्राजील का। आप जैसे कि मैप में भी देख सकते हैं, आपको बड़ी छोटी बड़ी अलग अलग नदियां जो हैं इसमें ब्लू लाइंस के थ्रू नजर आ रही होंगी। ये सभी नदियां जो है या तो अमेज़न रिवर बेसिन का हिस्सा हैं, या तो साओ फ्रांसिस्को का है, या पैराग्वे पैराना सिस्टम का हिस्सा है। और कुछ नदियां जो है वो कोस्टल रिवर्स हैं, जो कि नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट और साउथ अटलांटिक कोस्ट के आसपास होती हैं। तो इस प्रकार ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों, इन्हें याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ACP साओ फ्रांसिस्को, ACP साओ फ्रांसिस्को, ACP साओ फ्रांसिस्को। जी हां दोस्तों, ए से अमेज़न बेसिन, सी से कोस्टल रिवर्स, पी से पैराग्वे पैराना सिस्टम, और आखिर में साओ फ्रांसिस्को। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जो ड्रेनेज है पूरी तरह ब्राजील का फ्लो होता है, कहां से कौन सी नदियां बहती हैं और कहां तक जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमेज़न बेसिन के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अमेज़न बेसिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिन है, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज सोर्स है ब्राजील का। अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेडवाटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंड्स माउंटेन्स। जी हां, जैसे कि हमारे देश में हम देखते हैं कई नदियां हिमालय से फ्लो होती हैं, हिमालय से अपने हेडवाटर्स कलेक्ट करती हैं। यहां पर दोस्तों, क्योंकि अमेज़न एक बहुत ही विशालकाय महान नदी है, तो उसका जो हेडवाटर्स हैं वो कलेक्ट होते हैं एंड्स माउंटेन से। जी हां दोस्तों, एंड्स माउंटेन जो पेरू में स्थित है। अमेज़न रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, क्योंकि बड़ी नदी है, बड़ा डिस्चार्ज है, बहुत ज्यादा पानी बहता है। This is about 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यहां पर याद रखिए दोस्तों, अमेज़न रिवर जो है बहुत ज्यादा लोड वॉश ऑफ करती है कैचमेंट से। जो भी कैचमेंट यानी दोस्तों जहां से रेनफॉल जो है फ्लो होकर के रिवर्स तक जाता है, तो वहां से बहुत ज्यादा लोड शेड ऑफ करती है हमारी अमेज़न रिवर। दोस्तों याद रखिए, कॉन्सिक्वेंटली इसी की वजह से सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ, यानी रिवर के माउथ पर भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सेडिमेंट्स जो हैं, जो भी कैरी होकर के पानी के साथ बह करके सेडिमेंट्स जो आते हैं वो माउथ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है अमेज़न के केस में। अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ एरियाज इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेज़न। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़ी नदियां जो होती हैं उसके माउथ वाले एरिया में बहुत सारी छोटी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी शुरू होती हैं, लेकिन यहां पर अमेज़न रिवर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर एब्सेंट हियर बिकॉज यहां पर जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं है रिवर्स का, डिस्ट्रीब्यूटरीज का, क्योंकि ये जो फ्लो है वो लार्ज शेड ऑफ कर रहा है, बहुत ज्यादा शेड ऑफ अमेज़न रिवर करता है। दोस्तों यहां पर एक और बात खास है, इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड अलोंग द माउथ ऑफ अमेज़न बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इनटू द अटलांटिक ओशन। यानी रिवर्स के उलट यहां पर ऐसा देखा जाता है कि अमेज़न रिवर के माउथ के पास कई सारे छोटे बड़े आइलैंड्स पाए जाते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेज़न चैनल इज 150 किलोमीटर, यानी आप सोच लीजिए कि 150
150 किलोमीटर की जर्नी आप एक जगह से दूसरी जगह की जब करते हैं, जैसे आप मुंबई से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जो 150 किलोमीटर दूर है, उतनी ही लंबा, उतना ही विड्थ हमारे अमेज़न रिवर का है। यहां पर माउथ वाले रीजन में you will get an idea of the width if you understand or imagine कि आपके घर से 150 किलोमीटर कितना दूर होता है, उतना वास्ट अमेज़न रिवर बेसिन है। इसके अलावा दोस्तों you will get to know, understand that most of the course of the Amazon river is suitable for navigation, यानी ये नेविगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, लोगों के ट्रैवल के लिए भी सूटेबल है, ज्यादा ऐसा डिफिकल्टी वाला ये जोन नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सबसे पहला ड्रेनेज पार्ट है हमारे ब्राजील का। यहां पर याद रखिए अमेज़न बेसिन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप याद रखेंगे, एंड्स माउंटेन याद रखिए, बहुत ज्यादा वॉशेस द लोड याद रखिए कि यहां पर जो भी सप्लाई होता है कैचमेंट से वो बहुत ज्यादा तेजी से बहता हुआ निकलता है। सेडिमेंट्स भी माउथ पर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी एब्सेंट हैं यहां पर। इनफैक्ट आइलैंड्स जो हैं वो अमेज़न बेसिन पे मौजूद हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले हमारे ड्रेनेज हिस्से पर ब्राजील के, तो ये है कोस्टल रिवर्स। जी हां दोस्तों, जो कोस्ट पर रिवर्स हैं छोटी छोटी, ये होती हैं कोस्टल रिवर्स। ब्राजील हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, बहुत सारी कोस्टल रिवर्स हैं। तो कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहां पर कोस्टल रीजन पर आबादी भी घनी है, तो इन रिवर्स का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि लोगों को ये बहुत ज्यादा सुविधा पहुंचाती है। रिवर पारानिबा एंड रिवर इटापेकुरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो सीधी सी बात है, साउथ अटलांटिक ओशियन में वही होंगी जो साउथ फ्लो करती हैं और नॉर्थ अटलांटिक में वही होंगी जो नॉर्थ फ्लो करती हैं। यस, द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशियन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स अलोंग द एस्कार्पमेंट। रिवर पुरागुआको एंटर्स अटलांटिक ओशियन नियर सेल्वाडोर टाउन। तो इस प्रकार कोस्टल रिवर्स में तीन महत्वपूर्ण नाम, रिवर पैरानिबा, रिवर इटापेकुरू और अंत में आपको याद रखना है रिवर पुरागुआका। ये तीन नाम लिख करके ले लेना, नोट डाउन कर लेना। गंगा जमुना सरस्वती याद करना आसान है, लेकिन इन तीनों के नाम लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार ये है कोस्टल रिवर्स, इनके नाम याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोस्टल रिवर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि कोस्टल एरियाज में आबादी ज्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है पैराग्वे पैराना सिस्टम। अमेज़न रिवर बेसिन के साथ अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिन है तो वो है पैराग्वे पैराना सिस्टम, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी विशाल नदियां हैं अमेज़न के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्ट कोड से हम पढ़ रहे हैं ACP साओ फ्रांसिस्को, ACP साओ फ्रांसिस्को, ACP साओ फ्रांसिस्को। तो P से पैराग्वे पैराना सिस्टम। दीज टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, southwestern part of Brazil. Both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. यानी अर्जेंटीना जो ब्राजील के करीब है वहां पे रेनफॉल का जो वाटर फ्लो होकर के आता है रिवर प्लाटा में, उधर से ही पैराग्वे पैराना जो है अपने फ्लो को शुरू कर देती हैं। यस, these two rivers and river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwaters from the southern portion of the highlands। जो हमने पिछले फिजियोग्राफिक डिवीजन वाले लेक्चर में देखा था दोस्तों ब्राजीलियन हाईलैंड्स के बारे में, तो ब्राजीलियन हाईलैंड से यूरुग्वे रिवर और पैराग्वे पैराना जो हैं वो अपने हेडवाटर्स कलेक्ट करती हैं। तो ब्राजीलियन हाईलैंड दैट इज व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्योंकि वहां से ही रिवर्स को भी अपना हेडवाटर मिलता है, खासकर ये तीन रिवर्स पैराग्वे पैराना और यूरुग्वे। यहां पर दोस्तों आपको आखिरी बात ये याद रखनी है कि बॉस पैराग्वे पैराना सिस्टम ये अमेज़न के बाद सबसे बड़ा सिस्टम है और आपको रिवर प्लाटा जो अर्जेंटीना से फ्लो करती है वो एक कैचमेंट के रूप में इन्हें पानी सप्लाई करती है, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, ACP साओ फ्रांसिस्को। तो साओ फ्रांसिस्को भी एक और महत्वपूर्ण ड्रेनेज पार्ट है ब्राजील का, और यहां पर याद रखिए अमेज़न रिवर बेसिन के बाद साओ फ्रांसिस्को थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील की। जी हां, पहले अमेज़न, पैराग्वे पैराना और फिर साओ फ्रांसिस्को। द एंटायर basin of this river is within Brazil। ये पूरी की पूरी ब्राजील के अंदर ही सीमित है। It occupies the eastern portion of the highland, यानी जो ब्राजीलियन प्लेटूज हैं, ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, शील्ड जिन्हें हम कहते हैं, उनका ईस्टर्न हिस्सा जो है साओ फ्रांसिस्को से कवर्ड है। The river flows towards the north for a distance of about 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक ये नॉर्दर्न साइड में फ्लो करती है, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, 1000 किलोमीटर। Imagine, yes, over the plateau and then takes a sharp eastward turn। तो नॉर्थ तक जाते जाते एक
सॉलिड सा टर्न होता है जो ईस्टवर्ड की ओर ये नदी मुड़ जाती है टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशियन, और वहां से अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। द रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीचेस, यानी जो डाउनस्ट्रीम वाला हिस्सा है वहां पर सिर्फ आप 250 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे, थोड़ा रिस्की हो जाएगा मामला। तो यहां पर आपको समझना चाहिए साओ फ्रांसिस्को ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ब्राजील का, और यहां पे याद रखिए 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है जो आपको ईस्टर्न पोर्शन से नॉर्थ तक ये कवर कर रहा है। तो हाईलैंड से निकल करके नॉर्दर्न साइड तक जाती है, शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है। ये कुछ बातें नोट डाउन करके ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी ड्रेनेज के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में आप समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो में हमारा शॉर्ट कोड एसीपी साओ फ्रांसिस्को, एसीपी साओ फ्रांसिस्को याद रखिए, लिख करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नाम थोड़े से अवघड़ हैं, लेकिन अगर आप लिख करके करेंगे तो आसानी से इसे याद कर पाएंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। याद रखिए, लिख करके ही प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जी हां, अमेज़न बेसिन, सी से कोस्टल रिवर्स, पी से पैराग्वे पैराना सिस्टम, और आखिर में एस से साओ फ्रांसिस्को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहां हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।